राम राम दोस्तों। तो लोक वाद्य यंत्र का अपने एक पार्ट पूरा कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ मैंने छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो कंप्लीट करवा चुका है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप कोई RAS SI RPSC के एग्जाम के लिए कर रहे हो तो थोड़ी सी अपन को उनकी डिटेल के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उनके लिए अपन ने दूसरा पार्ट लेके आएंगे। अपने 3 बचने हैं। एक तो अपन ने करा दिया था तत्वाद यंत्र वाला, तो अब आज अपन बाकी के 3 कर देंगे, सुशिर, ताल और गनवाड़े। तो अपन ने स्टेप से किया था मोर के डर के कारण। किसका? सबसे पहले तो अपन ने कौन सा सुशिर वाड़ा कर रहे हैं? फूंक कारण। तो फूंक से याद आना चाहिए फूंक कर। क्या फूंक कर? गांजा फूंक कर। काय में? नाड़ी में। नाड़ी में गांजा कौन फूंक रहा है? नाग। क्यों फूंक रहा है? डर के कारण। किसके? मोर के। मोर के डर के कारण नाग ने नाड़ी में गांजा फूंक कर तरह तरह के 7 म्यूजिक। म्यूजिक से क्या बनेगा? मसक। 7 से क्या बनेगा? सतारा। सतारा अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना। सतारा तार वाला नहीं है, सतारा क्या है? फूंक वाला है। अभी अपन क्लियर भी कर देंगे। सौंग से सींगी पर भारी से बुंगल। बुंगल को क्या बोलते हैं अपन? रणबेरी बोलते हैं बुंगल को। भारी क्या किया? लुंगी डांस किया, शुरू किया। लुंगी से तो पुंगी बनेगा, शुरू से सुरविया और सेनाई, और किया से बाकिया। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये बांसुरी, बांसुरी को तार सब लोग जानते हो, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो ये बांसुरी है कृष्ण भगवान के। अपने 6 या 7 इसमें छेद होते हैं। अब छेद का कोई फिक्स नहीं है इसका, तो ये कोई इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात भी नहीं है। दो बांसुरी को मिलाते हैं अपन इस प्रकार से, तो कुछ ये अलगोजा बनता है भाई साहब। दो बांसुरी को मिलाते हैं इस प्रकार से जुड़ा होता है, एक साथ बजाते हैं इसको। दो देखा है इसके प्रमुख, वो इसके वादक हैं अलगो अलगोजा के। अलगोजा का सबसे मेन बात तो है राज्य वाद्य यंत्र अपना, राजस्थान का राज्य वाद्य। राज्य गीत कौन सा होगा भाई? अब हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में ही। तो गीत कौन सा है अपना? राज्य राज्य गीत है अपना केसरिया बादम। वो पढ़ने देख लिया है। राज्य अपने क्या नाम है, खेल की बात करें तो बास्केटबॉल है अपने पास। ये अपने बात हो जाता है। इसके अलावा इसका अंदर वीर तेजाजी की जीवन गाथा गाते हैं इसमें। उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। एक डिगी पुडी की, एक डोला मारो नृत्य के टाइम पे, और चक्का और भवाई नृत्य के टाइम पे। भवाई नृत्य में, भवाई नृत्य में इसका यूज किया जाता है। तो भवाई नृत्य के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। और जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जो अपने जो बॉर्डर वाले जिले हैं, बीकानेर सबसे पहले तो बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर। 3 तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गई। उसके अलावा जयपुर टोक इधर के इन इलाकों में ये प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा दोहदे खां एक तो अपन ने यहाँ पे देख लिया। और एक इसके अलावा है रामनाथ चौधरी, ये इसके प्रमुख वादक हैं। ये अपने को याद रखना है। जयपुर के हैं रामनाथ चौधरी जो है, जयपुर के हैं। और अगर जाति की पूछे तो भील और कालबेलिया जाति इसको प्रमुख रूप से बजाती है। कौन कौन से? भील और कालबेलिया। तो इस तरीके से अपन इनको जोड़ेंगे तो एक साथ में युग में जोड़े में याद हो जाएगी। जैसे बांसुरी है, दो बांसुरी जोड़ी तो क्या बन गया? अलगोजा। दो बांसुरी जोड़ने से क्या बन गया? अलगोजा। और ऐसा कैसे? अलगोजा जैसे ही क्या होता है? सतारा। अब याद रह जाएगा सतारा इसको देख के कि सतारा कैसा होता है। सतारा से तार वाला मत समझ लेना। सतारा ऐसे ही अलगोजा जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है पहली बात तो। और दूसरी बात, एक छोटा एक बड़ा होता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कौन? सतारा। ये भी दो बांसुरी जैसे ही होता है। तो इस सतारे में क्या होता है भाई? एक में छेद होते हैं इसमें, और एक में मतलब एक तो आधार स्वर देती है इसको, और एक में अलग अलग 6 छेद होते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के तरीके से इसको बजाया जाता है। कहाँ पर? ये जो है ना, जैसलमेर प्लस बाड़मेर में इसको प्रमुखता से बजाया जाता है। जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में फिर अपन दोबारा याद करेंगे तो अपन ने पढ़ा था लोक गायन वाली श्रेणी में, एक लंगा एक मांगड़ियार, दो जाति का अपना था, वहाँ पढ़ा था। तो जैसलमेर और बाड़मेर में क्या बजाया जाता है? सतारा। जैसलमेर और बाड़मेर में क्या अपना कौन सा था? लंगा और मांगड़ियार। वो अपन शैली में पढ़ा था, लोक गायन शैली में। तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था। फिर अपन इससे आगे पढ़ेंगे मोरचंग। मोरचंग में मोरचंग भी लंगा जाति बजाती है। और सारंगी भी, सारंगी पढ़ते पढ़ाई इसी चैप्टर में शुरुआत में, कि सारंगी भी रंगा जाति के जैसलमेर और बाड़मेर में बजाई जाती है। तो अब रह जाएगा सतारा ध्यान कि किस तरह होता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो कई बार पूछी जा चुकी है, डायरेक्ट पूछ लिया। अब देखो ये अलगोजा जैसा तो लग ही रहा है, दिख रहा है आपको ही। इसमें बांसुरी जैसा भी लग रहा है, बांसुरी जैसा भी लग रहा है। और लंबाई इसकी किसकी जैसी है? सेनाई की जैसी है। तो यह एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलगोजा प्लस अलगोजा, बांसुरी और सेनाई का समन्वित रूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अलगोजा, बांसुरी और सेनाई का समन्वित रूप कौन सा? सतारा। ये अलगोजा जैसा भी है, ये देखो अलगोजा जैसा, बांसुरी जैसा भी है, और सेनाई के जैसा भी है लंबा। तो ये अलगोजा, बांसुरी और सेनाई का समन्वित रूप कौन सा है? सतारा। अपन ने देखो 3 तो अपन ने पढ़ दिया, कौन कौन से? बांसुरी, बांसुरी के जैसा अलगोजा, और अलगोजा का जैसे ही अलगोजा का जैसे ही क्या अपना? सतारा। तो अब सतारे बदन पे नहीं हो गए, सतारा तार वाला। अब अपन बात करते हैं पोगी और बीन की। इसमें एक तो ये मोटा सा खोल होता है, और यहाँ पर फिर दो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। कभी ध्यान से देखा नहीं देखा हो तो दो इसमें अलग अलग लगे होते हैं।
इसको तो क्या बोलते हैं अपन, पुंगी या बीन। जो सपेरा सांप को आकर्षित करने की इसमें विशेष क्षमता होती है। तो एक बात तो ये याद रखनी, एक कालबेलिया और बीज जाति के द्वारा ये बजाया जाता है। अब तीन अपन को याद रखना है, तीन तो अपन को याद रखते हैं बांसुरी जैसे। अब तीन पुंगी ऐसे हुआ। इसके अलावा पुंगी जैसा ही होता है मुरली। मुरली को ऐसे बांसुरी मत समझना, मुरली ऐसे बांसुरी जैसा प्रतीत होता है कि मुरली वाले श्याम, मुरली को ऐसे कृष्ण भगवान से रिलेटेड करके अपन, लेकिन वो मुरली नाम का राक्षस है, इस वजह से उसको, इस वजह से रिलेटेड है वो, मुर नाम के राक्षस को मारने से रिलेटेड। तो वो इस बांसुरी से नहीं है। मुरली ये वाद्य यंत्र है। तो मॉडिफाइड जो पुंगी है उसी को क्या बोलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे छेद से शुरू होते हैं, यहाँ से हवा निकालने के लिए। और पुंगी में कहाँ से होते हैं, पुंगी में आगे से, तो थोड़ा सा है। तो मॉडिफाइड परिष्कृत पुंगी क्या हो गई अपने पास, मुरली हो गई। ऐसा कैसा ही रूप होता है मशक। मशक को भी किससे रिलेटेड मानते हैं, इसमें भी क्या है कि एक जगह से फूंक दे रहा है, दो तीन जगह से निकल रही है। तो ये पुंगी जैसी होती है पहली बात तो। दूसरी बात, इसे बेरोजी के भोपे कहते हैं। कौन होता है, बेरोजी के भोपे। और इसमें यहाँ पर ये जो नीचे से जो पेक करने वाला हिस्सा होता है, भाई इनमें समानता क्या है, इनमें समानता ये है कि एक जगह से हवा देंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा है, बाहर निकलने के लिए ज़्यादा है, एक से ज़्यादा। तो ऐसा कैसा ही इसमें होगा, देखो एक जगह से हवा दे रहे हैं, बीच में कुछ स्टोरेज करने के लिए, फिर बाहर निकल रही है। तो ये भी कैसा है, पुंगी, मशक, और अपने पास मुर्दी। मुर्दी को मुर्दा भी, मुर्दी मुर्दा दोनों बोलते हैं इसको, मुर्दी और मुर्दा दोनों इसी के नाम है। इसको मुर्दी भी बोल सकते हैं और मुर्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो पुंगी, मुर्दी और मशक ये तीनों जैसे रूप है। बेरोजी के भोपे गाते हैं मशक से। मशक से कौन, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बेरोजी के भोपे इसका प्रयोग करते हैं। अब फिर अपन दोबारा याद करेंगे भी किस किसके अपन ने पढ़ दी। तो अपन अगर पाबू जी की फड़ गाते टाइम पर रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ गाते टाइम पर जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रामदेव जी की पूजा करते हैं भजन गाते टाइम पे, कांवड़ जाति के दो तंदूरा, या उसी का नाम है चौतारा, उसी का नाम है निशान, उसी का नाम है तंबूरा, उसका प्रयोग किया जाता है। ये देखते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं, तीन तीन के दो जोड़े अपन देखे, तीसरा देख लेते हैं सेनाई वाला। सेनाई को अपन इस प्रकार से जानते हैं सबको। सेनाई की जैसे ही होता है सुरनाई, और सुरनाई के जैसे ही होता है करना। सुरनाई की जैसे क्या होता है करना। तो तीनों अपने एक जैसे हो गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेनाई की। तो सेनाई में क्या क्या बात याद रखनी है, सबसे पहले तो सेनाई को नफीरी, नफीरी वादन, नफीरी भी सेनाई को ही कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है अपने। ठीक है। सेनाई को उर्दू में नफीरी कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। सबसे सुरीला वाद्य यंत्र ये माना जाता है। और मांगलिक उत्सवों पर, विवाह आदि में इसका यूज ज़्यादा किया जाता है औरों की तुलना में। इसकी ध्वनि क्या मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। सेनाई की ध्वनि क्या मानी जाती है, शुभ। और मेवाड़ की मांगी बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। मांगी बाई अपने 13 ताली में भी आएगी। जो लोक नृत्य के अंदर 13 ताली है, तो वो 13 ताली के लिए भी अपनी मांगी बाई आएगी। और अपने सेनाई वादन के लिए भी कौन फेमस है, मेवाड़ की मांगी बाई। इसका हो सकता है सुरनाइका की भी, इसकी आकृति किससे मिलती जुलती है। तो सेनाई जैसे नाम में ही इसके सिमिलरिटी आ रही है, सेनाई सुरनाई। सुरनाई के अंदर अगर जाति पूछे तो डोली, लंगा, मांगड़ियार, डाडी। डोली, लंगा, मांगड़ियार जाति, इनके द्वारा इसको विशेष तौर पर बजाया जाता है। और विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर इसको इसको भी वही सेम इसकी तरह। तो इसमें ढोली, डाडी, ढवाड़ी दुआगी, ढोली, डाडी, लंगा और मांगड़ियार, ये चार जाति हो गई। अब अपन बात करते हैं कर्णा की। कर्णा में कुछ भी याद नहीं रखना। कर्णा की अगर पूछते किसकी जैसी, सुरनाई जैसी है, ये देखो सुरनाई से बिल्कुल सेम टू सेम है ना। और सुरनाई किसकी जैसी है, सेनाई की जैसी है। तो सुरनाई जैसी है पहली बात तो, एक तो याद रखनी है। और एक याद रखनी है बनी किसकी है, पीतल की। बस ये बात याद रखनी है कर्णा में। अभी अपन ने वहाँ पर पढ़ा है करना, और ये करने का जो है, ये देखो बाकिया उल्टा लिखा आ गया। तो ये क्या है, बाकिया। ये बाकिया है। बाकिया में क्या याद रखना है, केवल और केवल कि सरगढ़ों के खानदान में, सरगढ़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है सरगढ़ों का, ये याद रखना है। बाकिया के बाद में ये आगे देखो, ये दिख रहा है नाग के जैसा दिख रहा है। तो ये क्या है, नागफणी। अब कभी जिंदगी में ये चित्र याद आएगा तुम्हारे, नागफणी तुम जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि नागफणी फूंक से बजाने वाला है या चमड़े वाला है। तो ये क्या हो गया अपने, नागफणी हो गया। ठीक है। कर्णा पीतल का था। बाकिया ये भी अपना पीतल का है। नागफणी ये भी अपने पीतल का है। और इसके साथ ही अपन आगे देखेंगे, इसके आगे तुरही, ये तुरही ये भी पीतल का ही है। तुरही है, ये भी किसका है, पीतल का है अपने पास। इसके अंदर कोई बात इस पे से याद रखने की नहीं है। तुरही है, बस ये पीतल का दो मुँह नदी होती है, जिसकी आकृति नौकादार होती है, नौका जैसी बन रही है ना, नौकादार होती है, बस ये याद रखना है इसमें।
ये देखो तुरही दोनों इस प्रकार की होती है। एक तुरही का जैसा ही होता है भूंगल, वो अपने को याद रखना है, उसका कोई ऐसा स्पेशल फोटो नहीं है, ऐसा तुरही का जैसा ही है, भूंगल होता है। और मजे की बात ये है कि भूंगल भी किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। पीतल का बना होता है भूंगल। और इसमें एक बात और याद रखनी है अपने को, भवाई जाति। भवाई जाति है, भवाई नृत्य भी है जो उदयपुर संभाग में होता है। तो मेवाड़ की भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा, भूंगल। ये अपने को बात याद रखनी है भवाई जाति का। तो गांव में शुरू खेल शुरू होता है, कोई खेल करते हैं तो उससे पहले जनता को एकत्रित करने के लिए बजाया जाता था। और पहले ये युद्ध शुरू होने से पहले बिगुल की तरफ भी इसको बजा देते थे। बस इसमें दो बार याद रखनी है, ये तो पीतल का होता है और भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये अपना देखो ये अपना है मोरचंग। मोरचंग इस प्रकार का होता है, छोटा सा होता है, इसे चित्र में समझ नहीं आता, तो इसे मुंह में ऐसे रख के इस तरीके से फूंक मार के इसमें बजाया जाता है। और इसमें इसको मोरचंग को एक बात याद रखने वाला जूस हार्प, ये भी इसी का नाम है, जूस हार्प भी इसको बोल जाता है। ये पूछ देता है, इसी नाम से पूछ देता है, कभी भी मोरचंग बताता ही नहीं है। और इसमें एक बात याद रखनी, कौन सी जाति है इससे जुड़ी हुई, विशेषकर रंगा जाति। फिर मैं कहूंगा कि रंगा जाति फल ने गायन शैली में पड़ी है। रंगा जाति कहाँ कहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बाड़मेर में है। और रंगा के साथ में कौन सी पड़ी थी पढ़ने, मांगड़िया। और एक सतारा में पढ़ा है पढ़ने, वो भी जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में बताई जाती है। तो रंगा जाति हो जाती है। और लंगा एक और कौन सी हो जाती है, सारंगी भी रंगा जाति हो जाती है, और वो भी कहाँ पर, जैसलमेर बाड़मेर में। तो ये अपने सारा हो गया अपने पास सुशिर वादा। अब अपन देखते हैं अगला, धातु वाले वाद्य यंत्रों की बात करो तो ये अपन ने घर में देखे होंगे, इनको बोलते हैं अपन मंजीरा। और मंजीरे का ही बड़ा रूप हो गया तो इसको बोलते हैं अपन झांझ। झांझ या जागर, इसके बड़े रूप को ही। इसके अलावा ये थाली होती है इस प्रकार की। थाली होती किसकी, थाली होती है भैया कांसे की थाली होती है। थाली किस पत्ती, कांसे की। और चिमटा ये मंदिरों में देखा होगा इस प्रकार का, इस पर ये बजे होते हैं। चिमटा से रोटी सेकने वाला चिमटा नहीं है, इस प्रकार का चिमटा होता है। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। खड़ताल अपन देख लेते हैं, ये अपन ने खड़ताल, अपन ने पहले भी बात की थी खड़ताल की इसकी। ये किसके साथ में बजाया जाता है, ये एक तारी के साथ में, मीराबाई और जो नारद मुनि थे उनके हाथ में था साथ में, ये एक तारी के साथ बजाया जाता है। ये अपन ने देख लिया था उस टाइम पे। तो कौन बजाते हैं इसको, साधु संत बजाते हैं इसको। और मुख्य जो इनके हैं, मुख्य कलाकार कौन है भैया, बाड़मेर के, बाड़मेर के सद्दीक खां खड़ताल, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इनको खड़ताल का जादूगर भी कहते हैं। क्या नाम है, सद्दीक खां खड़ताल, नाम में ही खड़ताल है। पर गलती से ऐसे मत सोच लेना कि पेपर में डायरेक्ट इसी नाम से पकड़ देंगे खड़ताल के नाम से, या तो वो चार ऑप्शन में खड़ताल दे देगा फिर अगर वो देगा तो, या फिर वो केवल नाम डालने देगा सद्दीक खां ऐसे इस तरीके से। तो एक तारी के साथ में बजाया जाता है, एक तारी वाद्य यंत्र के साथ में। और बाड़मेर के सद्दीक खां खड़ताल इसके प्रमुख कलाकार हैं, जिनको खड़ताल का क्या कहते हैं, जादूगर कहा जाता है। ये अपने पास रमझोल हो गई। रमझोल के दो, रमझोल दो प्रकार के हैं। आजकल के प्लास्टिक के आने लगे, पहले इस तरह के रहते थे, चमड़े के। तो इसमें क्या होता है, होली पर, ये तो रमज़ोल में अपन को क्या याद रखना है, होली पर गेर नृत्य, होली पर गेर नृत्य करते हैं उस टाइम पे ये यूज किए जाते हैं। भीलों के द्वारा मुख्यतः इसमें उपयोग किए जाते हैं। ये अपने मंदिरों में यूज होती है। घंटा या घड़ियाल बोलते हैं इसको, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं। थाली में अपना को एक बात याद रखनी है, कांसे की होती है, तो एक तो ये बात याद रखनी है। और एक इसमें अगर जाति पूछ दें तो भील और कालबेलिया जाति के द्वारा मुख्य रूप से बजाया जाता है। झांझ में अपने को एक बात स्पेशल याद रखनी है, झांझ एक तो शेखावाटी, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का। और दूसरी बात अपन को याद रखनी है कच्ची घोड़ी में, कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है शेखावाटी होता है, व्यावसायिक नृत्य है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। वो अपन आगे बात कर देंगे। लेकिन झांझ का शेखावाटी का प्रसिद्ध है और कच्ची घोड़ी में इसको प्रयोग किया जाता है, ये अपन को याद रखना है इसमें। तो गन के अपने को यही देखने हैं। अब अपन देख लेते हैं चमड़े वाले, देख लेते हैं। बाकी में नॉर्मल नाम याद रखने हैं, कुछ स्पेशल बात नहीं है और मैं याद रखने वाला है। अब इसके अलावा एक घन में एक और है, उसका अपने पास चित्र नहीं है, कागरच नाम से, उसको देख लेते हैं एक बार अपन। तो ये अपनी ट्रिक में भी नहीं था, कागरच नाम का है, घन वाद्य यंत्र है। वागड़ प्लस छप्पन के मैदान, छप्पन अपन पता ही है प्रतापगढ़ को बोलते हैं अपन। तो वागड़ और छप्पन के इलाके में है, और भीलों के द्वारा इसको प्रयोग में लिया जाता है। और इसमें क्या है, एक देखा तो ये हुआ है भी, विभाजित बांस के दोनों ओर दांतेदार खांचों से बना होता है। बस अपने को ये बात याद रखना है, वागड़ और छप्पन के इलाके में कागरच और भीलों के द्वारा प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं ताज वालों की, जिनको अपन चमड़े से बनाया जाता है, उनकी बात कर लेते हैं। तो अपन देखो अवनद या ताज वाली बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक तो सबसे पहले तो अपन ने ट्रिक से याद किया था, अनिरुद्ध मर्द मामा ने ताश खेलने वाले मोंटी और चंगू के दल को 9 मुंह से मारे। अवनद याद, अनिरुद्ध से याद आ जाएगा अवनद भी, अपने कौन से चमड़े के प्रकार के हैं। मर्द से याद आ जाएगा मृदंग, मृदंग को क्या बोलते हैं, पखावज।
मामा से क्या आ जाएगा दमामा, तास से क्या आ जाएगा तासा, मोंटी से क्या आ जाएगा माटे माट, चंगू से क्या आ जाएगा चंग, दल से क्या आ जाएगा मांदल, नौ से क्या आ जाएगा नौबत, घुसे से क्या आ जाएगा घोसा, और डमरू से क्या आ जाएगा दराया से क्या आ जाएगा डमरू और डेरू, बम से बम और खंजरी से खंजर और ढोलक। ये इसके अलावा एक अपने को कुंडी नाम का वाद्य यंत्र और याद रख लेना है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये अलग से आ गया था, कहीं पे जिक्र नहीं था। कुंडी वाद्य यंत्र, कुंडी वाद्य यंत्र में क्या याद रखना आप लोग भाई, सबसे पहले तो इसमें सिरोही में बजाया जाता है कुंडी, सिरोही में बजाया जाता है, गरासिया और मेवाड़ के जोगी इसको बजाते हैं, और मिट्टी के छोटे बर्तन पर खाल मटकर दो डंडियों से इसको बजाया जाता है। तो अपने को तो वो डिजाइनिंग याद नहीं रखनी, अपने को याद रखना सिरोही में और गरासिया प्लस जोगी, गरासिया और जोगी का के गरासिया और जोगी, ये तो जाती है सिरोही प्लस मेवाड़, इस एरिया में बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र के साथ ये अवनदीय ताल है कुंडी का भी। कुंडी ऐसे होते हैं अपने गेट की कुंडी लोहे की है, तो उस हिसाब से अपन तो एक उसको अपन घन वाद्य यंत्र में कर सकते हैं, लेकिन घन वाद्य यंत्र नहीं रहेगा ये कैसा वाद्य यंत्र है अपना तत्वाल, ये ताल वाला अवनद्य ताल। अब ये अपन देखो एक जैसे दिखने वाले चार पांच को एक साथ निकालते हैं। सबसे पहले मृदंग, मृदंग भाई साहब ताल वाले यंत्रों में पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो रावल और राविया, रावल और राविया जाति के द्वारा ये बजाया जाता है, रावल और राविया जाति के द्वारा बजाया जाता है। एक मुंह इसका छोटा होता है, एक मुंह इसका बड़ा होता है, ये तो हो गया रावल। रावल के बाद में उसके बाद में अपन बात करते हैं पखावज की। पखावज रावल जैसा ही था, इसका मृदंग का जैसा ही। तो मृदंग का थोड़ा सा ये लंबा हो गया, तो मृदंग का थोड़ा सा बड़ा रूप क्या हो गया अपने पास पखावज। तो पखावज पूछ रहे भाई किसके समान होता है, प्राचीन मृदंग के समान भाई, पहले मृदंग के समान होता था, मृदंग पहले चलता था, आजकल पखावज ही चलता है जो अपने गाँव में जो ढोलक चलती है। तो पखावज किसका रूप है, मृदंग का मॉडिफाइड रूप पखावज है। पखावज के मुख्य कलाकार का नाम क्या है भैया, पुरुषोत्तम। पैसे पखावज और पैसे पुरुषोत्तम इसके मुख्य कलाकार का नाम है। और जो पुरुषोत्तम जी भाई इनको इसके लिए पैसे पद्मश्री, पद्मश्री मिल चुका है भाई साहब पखावज को, मुख्य कलाकार पुरुषोत्तम जी है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। उसके बाद में ढोलक की बात की तो इसमें जब तो एक छोटा और एक बड़ा होता था, इसमें दोनों समान कर दिया तो ये हो गई ढोलक। ढोलक के बाद में इसमें तो ये चमड़े के तो समान कर दिया, लेकिन बीच में से ये उठा हुआ है, इसमें बिल्कुल एक जैसा कर दिया, इसको कर दिया ढोल। और ढोल में स्पेशल पखावज की बात हो गई, ढोलक में स्पेशल बात ये है, ढोलक में अपन को बात याद रखनी है भवाई नृत्य में, भवाई नृत्य में बजाई जाता है। और भवाई नृत्य में जो बजाई जाती है वो सबसे बड़ी ढोलक होती है, ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा कंजर जाति, सांसी, डाडी, मीरासी, कवाल, इस इन सब में बजाया जाता है। बस इसमें व्यास दोनों में समान होते हैं, समान व्यास होता है। और मेन बात क्या याद रखनी है अपने को, भवाई नृत्य के टाइम पे सबसे बड़ी ढोलक बजाई जाती है। ढोल के अंदर पहले अकबर के टाइम पे ही, अकबर के टाइम पहले तो लकड़ी का ही बनता था, पहले ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी की थी। अकबर के टाइम से कैसे बनने लग गया, लोहे का भी बनने लग गया। जो आजकल ये आते हैं ना, जैसे वो गाना सुना होगा उसमें नगाड़ा 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 बजा, तो उस गाने में जिस तरीके के ढोल का जो इस्तेमाल किया गया है उसमें नगाड़ा का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें इसका यूज किया है ढोल का। उस गाने में जो वो बजाते हैं ना, जो आजकल ब्याह शादी में भी आते हैं, वो स्टील का बना होता है वो, तो वो वाला जो होता है उसको वो ढोल ही होता है। तो इसमें एक तो ये याद रखना है, एक राजस्थान में मांगलिक वाद्य यंत्र है, ये याद रखना अपने को, ब्याह शादी में बुलाते हैं उनको, तो मांगलिक वाद्य यंत्र ये भी याद रख लेना है। 12 प्रकार के, इसे बजाने के 12 प्रकार है राजस्थान में, राजस्थान में 12 प्रकार है, इसे याद रखना है। राजस्थान में 12 प्रकार से हो जाते हैं, जैसे गेर का ढोल, नाच का ढोल, आरती का ढोल, विवाह का ढोल, सगाई का ढोल, इस प्रकार से 12 ढोल है। और लोक नृत्य में इसका उपयोग जाता है, जैसे जालोर का ढोल नृत्य है, जालोर में ढोल नृत्य है, विविधों में गेर नृत्य है। तो जालो अपने इसको लिख देते हैं अपन, ढोल में ढोल नृत्य तो याद रह जाएगा, और भीदों का अपने पास गेर नृत्य है। और शेखावाटी का कच्ची घोड़ी, शेखावाटी की कच्ची घोड़ी, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये अपने को याद रखना है, रह जाएगी बात याद है। इसके अलावा इसकी एक और है मादल, मृदंग का ही एक और रूप है मादल, उसकी डिजाइन किसकी जैसी है अपने पास, बिल्कुल मृदंग की जैसी। मादल में याद रखना बस अपन को केवल एक तो ये डिजाइन कैसी होती है इसकी मृदंग की जैसी, और बना किसका होता है, मिट्टी का बना होता है, लकड़ी की जगह मिट्टी का बना होता है। बस वही एक मुंह छोटा दूसरा मुंह बड़ा होता है। और पर्वतीय क्षेत्र में नृत्य, जैसे लालर, पटेला, बीचू, जो अपन ने पर्वतीय क्षेत्र के अपन नृत्य है उसमें पढ़ेंगे अपन, उसके टाइम पे बजाया जाता है। और बीदों में गवरी नृत्य के साथ में बजाया जाता है, गवरी नृत्य के साथ में शादियों में, बीदों में, ये अपन को याद रखना है, बीद में और शादी में बीदों के
प्रोग्राम में शादी में बजाए जाते हैं। और गीतों की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में पड़ते हैं भी, तो उधर की साइड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र में और भी जो डांस होंगे, दादर माचर पटेल बीची हो, तो इनमें सब उनके टाइम भी मांदल बजाया जाएगा। तो ये एक जैसे दिखने वाले अपन ने एक साथ निपटा दिए। ये देखो वाद्य यंत्र इसमें खड़ताल है, ये अपने दिख दिया। ये तासा है, ये डपरी हो गई, डेरू हो गया, डेरू भी जैसे डमरू होता है, ये डमरू का बड़ा रूप डेरू। इनको यहीं कहीं देख लो, डमरू अपन इसमें देखेंगे। डमरू के बाद डमरू का जस्ट बड़ा रूप क्या हो जाएगा, डेरू। एक तरफ से खाली होता है और एक तरफ से भरा होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डपरी। और नगाड़ा, ये इसको ऐसे दो डंडों से बजाया जाता है नगाड़ा को, और इसको नगाड़ा को इस प्रकार से बजाया जाता है। ये नगाड़ा हो गया अपने पास है, यहाँ से अपन नगाड़ा देख देंगे। नगाड़ा को जो अपन नॉर्मल रूप से अपन यूज करते हैं ढोलक को प्रोग्रामों में, उसको नगाड़ा वो भी उस तरीके से भी यूज करते हैं। नगाड़ा को इसको शादी के टाइम पे बजाया जाता है। तो ये अपन ने देख लिया, डपली देख ली, डेरू देख लिया, तासा देख लिया अपन ने यहाँ पर। और यहाँ पर अपन ने देख लिया डमरू। ढोलक के तो ऊपर के अपन देख लिए। तो डमरू, डेरू और ढप। डमरू डेरू में कुछ भी नहीं रखना है। डमरू हो गया, डमरू का बड़ा रूप हो गया डेरू। डमरू का बड़ा रूप क्या हो गया, डेरू। और डेरू यहाँ पर अपन देख देंगे ढाप। डेरू का बड़ा रूप क्या हो गया, डमरू का बड़ा रूप तो डेरू, डेरू का बड़ा रूप क्या हो गया, ढाक। तो डमरू से बड़ा डेरू है, डेरू से बड़ा ढाक है। और ढाक में स्पेशल बात याद रखनी है अपने को, गुर्जर जाति के द्वारा बजाया जाता है। ढाक में क्या है, गुर्जर जाति के द्वारा बजाया जाता है। ढप में क्या है, डपली। ढप और डपली दोनों एक जैसे ही हैं। ढप तो बड़ा है, डपली उसका छोटा रूप है। यही में पड़ा। तासा खत्म हो गया, ये क्या। तासा में बस एक बात याद रखनी है अपने को, कि ये वाद्य यंत्र मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है। मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित है, बस ये बात याद रखनी है हमें। मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है तासा वाद्य यंत्र। इसको अपन ने वहाँ पे कपड़े वाले में परिधान में बात की थी मुस्लिम समुदाय से, जहाँ से अपन ने मुस्लिम महिलाओं के कपड़े में तिलका, और मुस्लिम पुरुषों के में अचकन, और मुस्लिम का वाद्य यंत्र तासा वहाँ पे बात की थी। तो वहाँ से भी याद होगा बाबू। तो बस इसके अंदर यही बात याद रखना अपना, तासा। उधर नगाड़ा, और अपने पास नगाड़ा एक जैसा होता है। और यहाँ पे अपन ने इसकी बात की थी तासा की। तासे के जैसा ही अपने पास होता है अपने पास। जो अपन ने डक की बात की थी, डफ और डबली की, ये इस तरीके का होता है कुछ। ये डफ हो गया अपने पास। तो इसका ये तो हो गया डप, इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। और डप का छोटा रूप, डप से छोटा क्या हो गया, डपली। एक तरफ खोखला होता है और एक तरफ इसमें ये खाल मटी जाती है इस पर। तो ये अपने डप और डपली होगी खत्म। पीछे अपन ने देखा था नगाड़ा इस तरीके का, तो वो नगाड़ा, ये दोनों देखो एक ही तरीके के हैं। नगाड़े में बस ये होता है कि नगाड़े में दो में युग्म रूप में होते हैं। नगाड़े में दो होते हैं, बस ये इतना ध्यान रखना अपने को। नगाड़ा के अंदर एक को तो अपन नर नगाड़ा बोलते हैं और एक को मादा नगाड़ा बोलते हैं, बस ये अपन को। और लोक नृत्य में नगाड़े के साथ में शहनाई की बताई जाती है, बस ये याद अपन को रखना है। और ढोली और राणा जाति। ढोली और राणा जाति। राणा जाति और ढोली। राणा जाति को स्पेशल याद रखना पड़ेगा, राणा जाति के द्वारा ये बजाया जाता है। और भैंस की खाल से मरा जाता है, पर वो कोई याद रखने वाली बात है नहीं। तो ये तो हो गया अपने पास ऊपर वाला, तो हो गया नगाड़ा। नगाड़ा में ये याद रखना है। और ये अपने पास नीचे हो गया दमामा। दमामा में केवल ये बात याद रखनी है अपने को, दमामा में इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है ऐसा था। वही भैंस की खाल से बनाया जाता है, बस इसका एक बात याद रखना है इसमें। युद्ध के टाइम पे बजाया जाता था पहले। युद्ध के टाइम पे अगर वो पूछ रहे कि जैसे आजकल सेंटेंस देते थे, कहीं पूछ रहे कि मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है, तो ये मांगलिक अवसरों पर नहीं है दमामा। दमामा को बजाने में भाई साहब दम निकल जाती है, युद्ध करते हैं तो दम निकल जाती है। ऐसे समझ लो, कढ़ाई के आकार का लोहे का होता है। कढ़ाई के जैसा आकार है, तो एक तरीके से ऊंची कढ़ाई होगी, और लोहे का, और कढ़ाई के जैसा आकार, ये इसमें याद रखने लायक बातें अपन देख रहे थे। तो ये डब के जैसे डपली होता है, बस वो ऐसे अष्टभुजाकार होता है इस तरीके से। इस तरीके की डकली होती है अष्टभुजाकार, उसको क्या बोलते हैं अपन, घेरा। उसको क्या बोलेंगे अपन, घेरा। तो ये तो ये अपने नौबत दोनों पूजा में यूज करने वाले हैं। ये हो गए अपने पास माटे या माट। माटे या माट अपन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। ये कब बजाए जाते हैं, पाबू जी की फड़ गाते टाइम बजाए जाते हैं अपने पास। पाबू जी के पवाड़ गाते हैं। पाबू जी की फड़ नहीं, पाबू जी के पवाड़। पाबू जी की फड़ के समय तो रावण हत्ता है, पाबू जी के पवाड़ गाते समय अपन माटे या माट वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इसको गाते कौन है, थोरी या नायक जाति। थोरी या नायक जाति। अब फिर अपन दोबारा देख लेते हैं एक बार। पाबू जी के पाबू जी की फड़ गाते हैं, तो कौन गाते हैं भैया, पाबू जी की फड़ गाते टाइम में अपने बो पे गाते हैं। देवनारायण जी के बो पे गाते हैं। देवनारायण जी की गाते टाइम तो अपन जंतर वाद्य यंत्र हो जाते हैं। पाबू जी की फड़ गाते टाइम रावण हत्ता वाद्य यंत्र हो जाते हैं। रामदेव जी की भजन गाते टाइम रामदेव जी के भजन कामड़िया पंथ के लोग गाते हैं।
और उस टाइम पे अपन क्या बजाते हैं, रामदेव जी के भजन के टाइम पे तंदूरा, चौतारा, निशान तंबूरा जिसका नाम है। और बेरोजी के भोपे का, बेरोजी के भोपे किसको, मसक के समय, बेरोजी के भोपे के टाइम पे मसक हो जाते हैं अपन, मसक बेरोजी के भोपे में, ये याद रख लेंगे। तो ये दोनों पूजा की, इसमें क्या बस ये मिट्टी का बर्तन होता है, इसके ऊपर एक खाद मट देते हैं और ये नौबत होती है दोनों जोड़े में, ये अपन देख रहे हैं। लास्ट अपन देख लेते हैं, ये तो हो गया चंग और ये हो गया खंजरी। तो चंग तो भाई साहब अपने कब, चंग एक तरफ से खाली होता है, ये अपन शेखावाटी क्षेत्र में ले जाता है। चंग नाम से नृत्य भी आएगा अपने पास, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य आएगा। और होली के टाइम पर ये दो बातें उसमें भी ध्यान रखना, यहाँ भी चंग जो वाद्य यंत्र, चंग जो नृत्य है वह होली पर किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र होली पर बजाया जाता है। चंग वाद्य यंत्र शेखावाटी का, चंग नृत्य है वह भी शेखावाटी का, यही अपने को यहाँ पर याद रखना है। और चंग में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बस अपने को, कादबेलिया जाति के लोग इसे बजाते हैं। और उसमें भी इसमें कहरवा ताल बजाई जाती है। ताल कौन सी इसमें, कहरवा ताल। कहरवा ताल, अगर कहरवा ताल का संबंध पूछे थे किससे है, तो चंग वाद्य यंत्र से है। और कालबेलिया जाति के लोग इसको प्रमुखता से बजाते हैं, कालबेलिया जाति के लोग प्रमुखता से बजाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। खंजरी के अंदर बस कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आम की लकड़ी सुनी जाती है तो कोई ध्यान रखने वाली बात इसमें है नहीं। तो इस प्रकार से सारे अपने अवनत द्वारे भी सारे खत्म हो गए। अब अपन को इसमें एक कोई बात, एक इसके अंदर अपने को ताल में एक ये कुंडी की मैंने बताई थी पहले, जो अभी पेपर में अलग से आ गया, कागज के अपन ने बात करी थी। दो बात कर देते हैं अपन, ये तो मोहन वीणा की, एक तो बात कर देते हैं मोहन वीणा का आविष्कार, मोहन वीणा किसी भी गिटार जैसी मोहन वीणा, और एक बात कर देते हैं अपन रुद्र वीणा की, दोनों को देख लेते हैं एक बार चित्र। तो ये बात कर देंगे अपन मोहन वीणा की। मोहन वीणा की खोज भाई साहब पंडित मोहन भट्ट ने की थी, मोहन अभी लेटेस्ट ही बनाया है। तो आर्ट एंड कल्चर में तो यार इंडिया का नाम है, अपन बताते हैं वो बस अंग्रेज सारे चोरी करने वाले रहते हैं। पंडित मोहन भट्ट जी ने बनाई थी, कहाँ से संबंध इनका, जयपुर से संबंध है। गिटार जैसी दिखी रही, गिटार जैसी होती है। ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है साहब पंडित मोहन भट्ट जी को। हनी सिंह जैसे कि कहते कहते मर गए, दुआ करूँ मेरे लिए ग्रेमी ले आऊंगा। तो ग्रेमी हो गए भाई साहब, ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है 2002 में, पद्मश्री इनको अवार्ड मिल चुका है, राजस्थान रत्न मिल चुका है 2012 में। और ये देखो, ये है रुद्र वीणा, रुद्र वीणा देख के लग रही है वीणा जैसी है, तो वीणा से सिमिलर रख के किसने बनाया है, असद अली खान जी ने बनाया साहब इसको, असद अली खान जी ने बनाया इसको। और खंडार शैली में इनका गायन है, असद अली खान जो गायन करते हैं वो किस शैली में गायन करते हैं, खंडार शैली में। और असद अली खान का भाई साहब अलवर से संबंध है। तो इस प्रकार से अपन ने सारा पूरा वाद्य यंत्र का टॉपिक खत्म कर दिया है, बिल्कुल एक एक बारीकी से अपन ने सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। इसके बाद में अब अपन देखेंगे अगला टॉपिक। तो अच्छा अगर आपको लगे तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।